प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग बुधवार की सभा में मेरे सर्विस में हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे, क्योंकि हृदय की तैयारी जरूरी है। परमेश्वर के पास जाने से पहले अपने हृदय की तैयारी में जरूरी है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु, आप अपने बच्चों के हृदय में रहते हो। परमेश्वर वचन कहता है कि हम आपका मंदिर है। प्रभु यीशु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए प्रभु, क्योंकि हम इस योग्य नहीं पिता, पर आपने हमें बुलाया है, अपने देह में लगाया है। परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने ये मौका दिया है पिता परमेश्वर। आज के दिन जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए प्रभु, और आज के दिन परमेश्वर जबकि हम आपकी आराधना और प्रभु यीशु आपके संदेश को सुनते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, तो प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं हम सब आज आपसे सुनने पाए पिता प्रभु। आपकी उपस्थिति मांगते हैं यहाँ पर, आपके दूतों का पहरा मांगते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो हैं और जो आने वाले हैं, जो रास्ते में पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप हर एक को समय पे लाने में मदद करो परमेश्वर, और इस सभा के द्वारा आपको महिमा मिले। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना में थे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा
सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, आप हमारी आशा और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो। राजाओं का राजा धन्यवाद देते, प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद देते। स्वर्ग और पृथ्वी पे कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु, आपका नाम है परमेश्वर। आपने हमारे लिए छुटकारा दिया है परमेश्वर, पूर्ण छुटकारा दिया है। क्रूस पर आपने जो कार्य किया वो संपूर्ण कार्य है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम बचाए गए आपके लहू के द्वारा परमेश्वर। आपने अपना एक एक बूंद लहू बहा दिया हमारे लिए, ताकि हम छूट जाएं इन सारी संसार की सारी तकलीफ परेशानियों से, शैतान के चंगुल से, मौत के बंधनों से, और हमें मिले पूर्ण शांति और अनंत जीवन। वो आपने दिया है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सब आपके पास आते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। रसदार न होगा मैं तुझसे, रसदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ रखा। हौसला
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया और प्रेम के लिए प्रभु, इस आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर पिता, इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना हर एक चीज से प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपका संदेश है प्रभु, आपके लोगों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। ईश्वर हम पूरी नम्रता और दीनता से प्रभु सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम लोग यीशु की किताब से देखते हैं और अध्याय 1 वचन 1 और 2 वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। इससे पहले कि पढ़ें हम लोग कुछ चीजें समझेंगे फिर पढ़ेंगे। यीशु की किताब का लेखक कौन है? यीशु ना। यीशु का किताब का जो लेखक है पुस्तक वो यीशु ने लिखा है। और यीशु की पुस्तक में जो घटना है, कितने लोगों ने यीशु किताब पढ़ा? प्रेज गॉड, सबने पढ़ा। वाह नाइस, बहुत अच्छा। तो आप सबने पढ़ा तो आपको पता भी होगा, और पता भी है, बहुत अच्छी बात है। पर यीशु, मैं बताता, यीशु की किताब में घटनाएं कौन सी हैं वो समझना है पहले, फिर उसके बाद मैसेज जो अच्छा रहेगा समझ में आएगा। ये यीशु की किताब जो है कहाँ पर शुरू हो रही है? यीशु की किताब यरदन के किनारे जब पहुंच जाते हैं, कौन? जो परमेश्वर के लोग मिस्र से निकल के आते हैं मूसा की अगुवाई में। किसकी अगुवाई में? मूसा की अगुवाई में परमेश्वर के लोग यरदन के किनारे पहुंच जाते हैं। मूसा की अगुवाई में परमेश्वर के लोग यरदन के किनारे पहुंच जाते हैं और परमेश्वर मूसा को बोलता है कि पहाड़ पे चढ़ जा और उस देश को देख ले जिस देश को देने का वादा मैंने किया। मूसा नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अब जब मूसा का समय आ गया तो मूसा क्या हुआ? मूसा की डेथ हो जाती है और उसके बाद कमान किसके हाथ में आती है? लीडरशिप की यीशु के हाथ में। अब अभी तक मंडली को कौन अगुवाई कर रहा था? यीशु भी बहुत अच्छा रोल निभा रहा था, मगर यीशु उस समय बस मूसा जो बोलता था वो करता था। उसके ऊपर कोई लीडरशिप का बोझ नहीं था, वो फ्री था, स्वतंत्र था, उससे कोई मतलब नहीं है किस चीज से कि मुझे क्या करना है, इसकी खोज नहीं करनी थी उसे सिर्फ इतना सुनना था कि मूसा जो बोलेगा वो मैं करूंगा। और सारा बर्डन किसके ऊपर था? मूसा के ऊपर। परमेश्वर से सुनना, हर एक चीज का मूसा लीड कर रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पर जब मूसा की डेथ हो जाती है, अब जिम्मेदारी लीडरशिप की किसके ऊपर आ गई है? यीशु के ऊपर। यीशु के ऊपर आ गई है। यीशु बहुत कुछ करता था पहले, मगर अब जो है यीशु डरा हुआ है। यीशु को डर है कई सारी चीजों का। क्यों? क्योंकि उसका जो लीडर है, उसका जो पास्टर था, उसका जो अगुआ था, अब वो दुनिया में नहीं है। अब कलीसिया की अगुवाई, ये पुराने नियम की मंडली है जो हम लोग देखते हैं ना, इसकी अगुवाई किसको करना है? मूसा को, उसको यीशु को करना है। तो यीशु इस बात से लेकर के काफी घबराया हुआ है कि किस तरीके से करेंगे, क्योंकि उसने मूसा के देखा है किस तरीके से लोग उसको कैसे कैसे सवाल करते थे, दिन भर घेर के रखते थे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कई कारण हो सकते हैं, मगर फिर भी एक अच्छी बात है, पता क्या? यीशु ने एक चीज सीख लिया था मूसा के जीवन से, अपने अगुए को देख करके। अगुओं के जीवन से हम लोग सीखते हैं, है ना। हम लोगों ने भी पास्टर काल के लाइफ को देखा है, उनके जीवन को देखा है, गहराई से देखा है, नजदीकी से देखा है, उनकी जो वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, बहुत सारी चीजें देखा। तो मूसा के जीवन से यीशु ने कई सारी चीजें सीख ली। एक चीज यीशु सीख गया है, वो ये था कि मूसा के जीवन में जब कभी तकलीफ परेशानी आती थी, वो सबसे पहले किसके पास जाता था? परमेश्वर के पास। और कोई दूसरी कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई छोटी हो या बड़ी तकलीफ, परमेश्वर के पास। तो यीशु को ये पता था। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद यीशु ने प्रार्थना करना शुरू किया होगा, परमेश्वर के साथ बैठा होगा, प्रार्थना करना शुरू किया होगा। और देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु से बात की। तो यीशु की किताब पहला अध्याय वचन 1, यीशु किताब पहला अध्याय वचन 1 पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद उसके सेवक यीशु से
जो नून का पुत्र था कहा। किसने? परमेश्वर ने। क्या कहा? यहोवा ने मूसा की मृत्यु के बाद किससे बात की? यहोशू से। वचन 2 देखिए, वचन 2 में क्या लिखा है? मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन के पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। परमेश्वर ने यहां पर क्या दिया? आदेश दिया। किसको? यहोशू को। बोलता उठ, कमर बांध ले, कमर कस ले और इस सारी प्रजा को लेकर के कहां जाना है? यरदन के उस पार। आज जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं उसका टॉपिक यही है, यरदन के उस पार। यरदन के पार चलो, यरदन के पार चलो, जिस विषय बात कर रहे हैं। यहाँ परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को? कि सबको लेके यरदन के उस पार हो जा। आगे पढ़ेंगे मगर यहाँ पर कुछ सुनना समझना है। देखो, परमेश्वर ने उनको यरदन के नदी के किनारे तक लेके आया है। परमेश्वर उनको वादे का देश उनके सामने है। किसके? इजरायलियों के सामने है। वादे का देश इजरायलियों के सामने है और ये वो देश है जिस देश को पाने के लिए वो लोग निकले थे। जिस देश की इच्छा रख करके वो लोग निकले थे, उस देश के लिए वो जब पहुंच रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो जगह पर पहुंच गए हैं। वो देश के सामने है, वो देश उनके सामने है और वो लोग कहां पर हैं? इस पार है, यरदन के इस पार हम लोग देखते हैं। अब एक समस्या है। समस्या क्या है? क्या समस्या है? समस्या ये है कि लोगों को यरदन के उस पार ले जाना। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? यरदन के उस पार चलो, सबको लेके यरदन के उस पार। यहोशू को बोला, मूसा तो चला, यहोशू को बोला कि यरदन के उस पार लेके जाओ। अब यहोशू ने कमान संभाली है। कमान संभालते ही उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर जमीन में जाना होता तो आसान था। वादे का देश उस पार है, दिख भी रहा है, पहाड़ से चढ़ के मूसा ने देखा है, कोई जाकर के ऊंचाई से देख सकते हैं लोग, वहां उस पार है। मगर समस्या यह है कि यरदन नदी है और जिस समय ये लोग पहुंचे हैं कहां पर? यरदन नदी के किनारे। उस समय यरदन नदी पूरा उफान में थी, खूब पानी है, तेज धारा है, गहराई है और ये लोग कैसे पार करेंगे? क्यों? इनके पास छोटे बच्चे भी हैं, जानवर भी हैं और भी भेड़ बकरियां बहुत कुछ है इनके पास। सबको लेकर के उस पार जाना है और ये बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है। यहोशू सोच रहा होगा कि अभी मैंने कमान संभाली है और मुझे वो काम करना है जो बिल्कुल मतलब अद्भुत जैसा लग रहा। यहोशू ने देखा इसके पहले क्या ऐसी घटना उनके जीवन में हो चुकी है? यहोशू ने देखा है, बाकी तो सब जंगल में चले गए। कौन सी घटना हुई थी मिलती जुलती? लाल समंदर। क्योंकि लाल समंदर सामने था और उस पार जाना था और पीछे मिस्र की सेना थी। यहोशू ने देखा है, पर यह काम किसके द्वारा हुआ था? उसके गुरु मूसा के द्वारा। अभी मूसा है नहीं, कोई बताने वाला नहीं, अभी क्या किया जाए? मगर यहोशू के पास एक वादा था, पता किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर ने बोला उठ, कमर बांध और इनको लेके चल उस पार, नदी के उस पार, यरदन के पास उस पार लेके चल। अब ये यहोशू के पास एक बड़ा चैलेंज है, कैसे ले जाएगा? यहोशू एक्चुअली यहाँ पर देखते हैं यहोशू थोड़ा डरा हुआ है, मगर परमेश्वर यहोशू के पास आया। यरदन नदी पूरे उफान पर है, कैसे ले जाए? परमेश्वर उसके साथ, इसके यहोशू के साथ। अब हम देखते हैं कि ये समस्या छोटी नहीं है, बड़ी समस्या है। अब देख एक चीज ध्यान से सुनो। वादे, अब आप सीन बनाओ अपने दिमाग में कि उनके पास अनाज भी है, उनके पास भेड़ बकरियां भी हैं और छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या। बाइबल बोलती लगभग 6 लाख लोग निकले थे, मगर ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि 20 साल के ऊपर वाले गिनती होते, उससे नीचे वाले गिनती नहीं करते।
और शायद पुरुषों की गिनती करती है, बाइबल सिर्फ पुरुषों की गिनती करती है, मे भी शायद 15 लाख के आसपास भी हो सकते हैं। इतनी बड़ी भीड़ है और सबको उस पार लेके जाना, और नदी पूरा उफान में, कैसे ले जाएंगे? ब्रिज बनाएंगे, पुल बनाएंगे, इंजीनियर तो थे उनके पास, हाँ मिस्र में बड़े बड़े काम किए उन लोगों ने, मगर जो लोग किए थे वो तो चले गए। अभी तो आज जो जंगल में पैदा हुए वो लोग क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे? ये बड़ी समस्या है और इसका कोई हल नहीं है। एक हल था, क्या हल हो सकता है सोचो, एक हल था सिर्फ उनके पास, पता क्या हल था? इंतजार करें यरदन नदी के सूखने का, कि पानी जब सूख जाएगा तब निकलेंगे। मगर क्या ऐसा होना पॉसिबल है? नहीं, वो तो नहीं सूखे, क्योंकि हाँ नदी बह रही है, बहती जा रही, बहती जा रही, मगर परमेश्वर ने बोला है जा। अब तकलीफ है, परेशानी है, सब कुछ है, और यरदन नदी एक बड़ी समस्या के समान खड़ी हुई है। तो परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर अपने बच्चों को रास्ता दिखाता है। यीशु डरा हुआ है, यीशु डरा हुआ है, और परमेश्वर उसके मन की बात जानता है, उसके हृदय की बात जानता है। हाँ, परमेश्वर मन की बात जानता है, हम सबके मन की बात जानता है परमेश्वर, राइट? इसीलिए उसने यिर्मयाह के 17:10 में क्या बोला कि परमेश्वर मन की खोजता और हृदय की जांचता है। शायद यीशु के दिल में था, डरा हुआ था, तकलीफ में था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आया और यीशु के सामने बातें किया, यीशु से बातें किया और बहुत अच्छे तरीके से उसको हियाव बनाया। यीशु को काफी लंबी बातचीत होती है परमेश्वर और यीशु की वहां पर, और यीशु के दिल में एकदम डर खत्म हो जाता है, हिम्मत आ जाती है, साहस आ जाता है और वो आगे काम करता है। वो परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आप कई जगहों पर देखोगे, बाइबल में सिर्फ यीशु के नहीं, कई जगहों में ऐसा देखोगे जहां पर लोगों ने परमेश्वर को नहीं पुकारा या नहीं बुलाया, फिर भी वहां पर परमेश्वर उनके जीवन में आया। कई सारी जगह हम देखेंगे, अगर बाइबल देखो तो मरकुस 5वें अध्याय में एक व्यक्ति है जिसको क्या है, दुष्ट आत्माएं, सबने पढ़ा है बात, दुष्ट आत्माएं हैं, वो एक तरीके से दुष्ट आत्मा ग्रसित है, जंगल में है। कहीं नहीं लिखा है कि उसने यीशु को पुकारा हो, आओ प्रभु मेरी मदद करो, नहीं लिखा। मगर इस परमेश्वर ना, यीशु उसकी हालत, उसकी तकलीफ को देख करके अपने चेलों के साथ कितनी लंबी यात्रा करके उसको बचा ले जाता है। क्या अनुग्रह नहीं परमेश्वर, ये ग्रेस है, क्या अनुग्रह है। वो नहीं पुकार रहा, उसके हालत ऐसी नहीं है क्योंकि दुष्ट आत्मा का कब्जा है, परंतु परमेश्वर अपने बच्चों को छुड़ाना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि बिना उसके पुकारे भी वो वहां पर जाता है, मसीह वहां पे जाते हैं। यूहन्ना 5 में अगर देखोगे 38 साल का एक रोगी है, पढ़ा सबने, 38 साल से रोगी, वहां पर भी उसने बुलाया नहीं, यीशु मसीह के पुकार कहीं ना पुकारा नहीं, वहां पर भी अपने चेलों के साथ खुद ब खुद जाता है, खुद से जाता है और सामने से पूछता है क्या तुझे कोई तकलीफ है, मैं क्या करूं तेरे लिए। हम लोगों ने देखा ना, और वहां पर भी उसे चंगाई मिलती है, वहां पर भी वो हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने वहां पर भी उसे छुड़ाया और उसे चंगाई दी। लूका 7 अध्याय में देखोगे, एक विधवा का बेटा है, वो मर जाता है, विधवा का बेटा, पढ़ा सबने चंगाई इस विषय में, मर जाता है, वो रो रही है, उस लोग लाश लेके जा रहे हैं कंधे पे उठा करके, वो भी रोते हुए जा रही है। यीशु देखो, क्योंकि परमेश्वर मन की जानता है ना, तकलीफ परेशानी क्या चल रहा है जीवन में। ये कुछ घटनाएं पता क्या बताती है, किस बात को दर्शाती है, कि हमारे अंदर जो व्यथा है, हमारे अंदर जो कष्ट है, जो तकलीफ है, मनुष्य के अंदर जो दर्द है, वो परमेश्वर को पता है। और जरूरी नहीं है कि कई बार मनुष्य पुकारे तभी जाए। कई सारी घटनाएं हैं जहां पर कि लोगों ने नहीं पुकारा तो परमेश्वर फिर भी गया। इस विधवा ने, इसका बेटा जो मर गया, यीशु मसीह जाते हैं और उसको हम जानते हैं, उस विधवा के बेटे को जिंदा करते हैं और वो खुश हो जाती है। कई सारी घटनाएं हैं जहां पर देखोगे कि परमेश्वर स्वयं से आ गया। इवन आप देखो ना, पाप करने के बाद आदम और हव्वा, क्या उन्होंने पुकारा था, क्या उन्होंने बुलाया था, वो तो छुपे हुए थे। परमेश्वर खुद आया, पाप करने के बाद परमेश्वर सामने से आया। इसको पता क्या बोलते हैं, ये उसका अनुग्रह है। क्या वो इस योग्य थे कि बचाए जाए? नहीं, परंतु परमेश्वर स्वयं से आया।
एक गवाही मैंने सुनी थी एक बहन की, यूट्यूब पे एक गवाही दे रही थी वो। उस समय वो प्रभु में थी और काफ़ी दिन हो गए थे, पर किसी कहीं पर वो गई थी तो किसी कलीसिया में उसने गवाही दिया। तो वो गवाही का कुछ हिस्सा हम बताएंगे। अविश्वासी थी वो और उसके शरीर पे दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, दुष्ट आत्मा ग्रसित थी, रिच घराने से थी, अमीर घराने से थी। और एक दिन बताती है कि वो अपने घर के टेरिस्ट पे थी, 3 या 4 मंजिल का घर था उसका, छत पे थी। और उसी समय उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा आया और उसको मतलब उसको ऐसा जैसा मतलब उत्साहित किया और वो ऊपर से नीचे कूद गई, ऊपर छत पे। 3 मंजिल के, मान लो 3 मंजिल का घर था, 3 मंजिल बोले थे, 3 मंजिल का घर था, ऊपर से नीचे कूद गई तो लगभग 30 फीट की ऊंचाई होगी। तो उसने एक बात बताई, एक बात बोलते कि ऊपर से नीचे कूद गए, पर जमीन में टच होने से पहले उसे लगा किसी ने ऐसा कमर से उसको पकड़ा और पकड़ के आराम से नीचे उतार दिया। और उस समय वो यीशु को नहीं जानती थी, उसे नहीं पता किसने ऐसा किया, परंतु वो गिरी नीचे, धड़ाम से नहीं गिरी, किसी ने कमर से पकड़ लिया और पकड़ के आराम से वो नीचे गई। मगर बाद में उसने बताया कि आज मुझे पता चला, विश्वास करने बाद आज मुझे पता चला है कि वो कौन है जिसने मुझे पकड़ा और आराम से नीचे उतारने दिया। देखिए, कहने मतलब ये है, हम परमेश्वर को जाने या ना जाने वो हमें पहले से जानता है। वचन क्या कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर हमें जानता है और उसने मसीह में चुना, राइट। आज हम लोग अगर यहाँ पर बैठे हैं तो इस वजह से नहीं कि हमने उसे जाना है, परमेश्वर ने हमें ढूंढा है, परमेश्वर ने हमें खोजा। पाप के बाद आदम छुप गया, परमेश्वर उसे ढूंढते हुए आया और आवाज क्या दी, आदम आदम। तो परमेश्वर मनुष्यों को खोजता है, यीशु ढूंढता है, उसने हमें और आपको ढूंढा और पा लिया। ये उसका अनुग्रह है। हम इस योग्य नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। कई सारी गवाहियां आप लोगों के पास भी हो सकती हैं। मेरे जीवन की एक घटना है मुझे जो कि मैं बताना चाहूँगा। उस समय मैं भी नहीं जानता था मसीह को और सर्दियों का समय था और बहुत धुंध था, धुंध मतलब कोहरा, राइट, कोहरा। और यहाँ पर तो कोहरा जो है वो कम होता है। उस समय मैं पंजाब में था और आज के काफ़ी साल पहले की बात है, शायद से मैं भी 25 साल पहले के आसपास की घटना हो चुकी है और ज़्यादा भी शायद, क्योंकि ज़्यादा उम्र नहीं था मेरा। और हम रात को वही करीब 10 साढ़े 10 बजे कहीं से आ रहे थे और रेलवे उसमें ना रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे, मतलब ऐसा रास्ता था, ब्रिज वगैरह नहीं था, पटरी पार करके जाना होता था और पूरा धुंध था। और अक्सर उस रास्ते से हम आया जाया करते थे, अक्सर, तो नॉर्मल सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर वो रेलवे ट्रैक था, तो रेलवे ट्रैक पे तो गाड़ियां चलती हैं। तो जिस एक दिन की बात है कि हम और भी कुछ लोग साथ में थे और मगर मैं आगे था उनसे और कुछ पीछे थे। तो जैसे हम रेलवे का मतलब ये जैसे पटरी पार गए, निकले, पटरी पार कर रहे थे, तो धुंध की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था और हम अपने रास्ते से हम लोग जा रहे थे, मतलब हम निकल रहे थे, कुछ लोग थोड़ा पीछे थे, ज्यादा दूर, थोड़ा दूरी से। अचानक बस इतनी दूर पर हम पटरी के इधर और इधर, मतलब बस इतने के पटरी के बीच में हूँ और इधर वो ट्रेन, और उसको भी नहीं दिखाई दे रहा धुंध की वजह से कि कोई है आगे। मुश्किल से 2 फीट का गैप होगा, 2-2.5 फीट का। और जब मुझे देखा तो ऐसा शरीर सुन्न हो गया, मुझे अभी खत्म, बस इतना ही आया दिमाग में कि बस, क्योंकि अभी ट्रेन सामने ना, हाँ। और जैसे आया सामने, जब उसको दिखा तब उसने बजाया वो हॉर्न। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, परंतु जब मुझे होश आया तो मैंने क्या देखा कि मैं एक पटरी जिस पटरी पे था वो और एक पटरी और पार करके उस पार थे। तो मुझे नहीं पता, परमेश्वर है। एक झटका सा ऐसा शरीर में लगा, जंप जैसा ना उस तरफ। तो आज समझ में आती है चीजें कि ये परमेश्वर है। और वो ट्रेन नहीं थी, एक्चुअली ट्रेन का इंजन था।
पूरा ट्रेन नहीं था, वो आराम आराम से आ रहा था, बट इंजन है तो क्या हुआ, काफी है ना। हाँ, पूरा ट्रेन नहीं था, इंजन ही इंजन था खाली, और आ रहा था वो, पता नहीं कहाँ जा रहा था, वो बगल में जा रहा होगा। हाँ। पर इंसान को मारने के लिए क्या इंजन का। सो कहने मतलब यह है कि वो दिन ना, वो लास्ट दिन हो सकता था, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो संभालता है। तो हम जाने या ना जाने पर वो हमें जानता है। परमेश्वर भविष्य का ज्ञान रखता है, अपने भविष्य ज्ञान के तहत अपने बच्चों के जीवन में कार्य करता है। हमारा देखना, हमारा हमारा दृष्टिकोण बाद में बदलता है। जब हमने परमेश्वर को जाना, जब हमने यीशु को जाना, तब हम कुछ चीजों में समझ पाए कि परमेश्वर का हाथ कहाँ कहाँ था और कब से वो हमें संभाल रहा था। अब हमारा दृष्टिकोण बदला है, अब हम समझ पाए नहीं ये परमेश्वर का काम था, परंतु उसका देखना एक सा। वो तब भी प्यार करता था। हाँ, अलग बात है कि पाप की वजह से वो हमारे साथ रिश्ता नहीं रख पाता था, परंतु परमेश्वर जो है हमसे, हम सबसे प्यार करता है, और उसका देखना, उसका सोच विचार हमारे जैसा नहीं है। तभी पहला शमूएल 16:7 में कहता है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, वो अलग है। हमें स्वाभाविक शरीर में है, हमारी सामर्थ्य थोड़ी है, हमारी समझ थोड़ी है, हम परिस्थितियों को देखते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से हमारा सोच विचार होता है, और कई बार परिस्थितियों को देख करके डर भी जाते हैं, जैसा कि यहोशू के सामने है। परिस्थितियां ये है कि यरदन नदी है जिसे पार करना है, और मूसा है नहीं, यहोशू अकेले हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, और वो भी हठीली, कैसे संभालेगा वो। पर परमेश्वर ने क्या बोला, यहोशू तो डर मत, मैं हूं तेरे साथ, जैसा जैसा बोलतो बस वैसा ही कर बस। तो इसीलिए हम लोग वचन देखेंगे, यहोशू का एक थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। यहोशू की पुस्तक में हम लोग जाएंगे, कुछ चीजें परमेश्वर ने यहोशू को बोली थी। आप सबने पढ़ा है, फिर भी हम लोग वचन 3 देखते हैं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। प्रभु पांव तो तब धरेंगे जब यरदन पार करेंगे, अभी तो पांव धरने की जगह नहीं, यरदन भरी हुई है, कुछ इसका करो। हाँ, कुछ इसका उपाय करो, परमेश्वर है ना। आप देखो बहुत अच्छे से परमेश्वर ने यहाँ पर यहोशू को इंकरेज किया। आगे वचन 5 देखते हैं, क्या कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहरेगा नहीं। कुछ डर था उसको, पता, एक तो यरदन नदी का, दूसरा दुश्मनों का, क्योंकि दुश्मन भी थे। और परमेश्वर ने यहाँ पे देखो कैसे इंकरेज किया। वो जानता था कि यहोशू के मन में चल रहा है कि दुश्मनों से कैसे लड़ेगा, क्योंकि मूसा नहीं है, हाथ ऊपर कौन करेगा। याद है एक लड़ाई हुई थी, मूसा जब हाथ रखता ऊपर रखता तो नीचे वो जीतते थे, हाथ नीचे आते तो मूसा के हाथ जब नीचे आते तो इजरायली हारते थे। तो बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि लीडरशिप में आया है, अभी नया है, बहुत सारी बातें होंगी। तो परमेश्वर ने यहाँ पर सिक्योरिटी दे दी, क्या चिंता मत कर, तो सिर्फ अभी का मत सोच, जिंदगी भर जब तो जीवित रहेगा कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। किसने बोला ये, क्या सिक्योरिटी नहीं थी उसके लिए। परमेश्वर धन्यवाद, अब मैं समझ गया, हाँ मेरा गुरु मूसा ने, ठीक है कोई बात नहीं, पर मूसा का परमेश्वर मेरे साथ, जिसने उसको हमेशा साथ, जिसके साथ रहना। राइट, आगे क्या लिखा है, और परमेश्वर ने क्लियर भी कर दिया, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी। एक गीत भी बनाया ना इस पर, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। और इसलिए वचन 6 में क्या कहता है, इसलिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा। अभी क्लियर यहाँ पे लिखा है, एक क्लियर साफ हो रही ना बात कि यीशु डरा हुआ था। हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। समझ पा रहे, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। आगे देखिए, वचन 7 देखते हैं। वचन 7 क्या कहता है, सिर्फ इतना हो। देखिए ये आगे 7 के आगे इंपॉर्टेंट है वचन, क्या कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो और व्यवस्था दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, यानी जो नियम जो बातें मूसा ने दी है उसको क्या कहता है, जो नियम जो व्यवस्था मूसा ने दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना,
उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। क्या कहता है? जो व्यवस्था, यानी व्यवस्था में क्या है? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान, जो किसने किसको मिला है? परमेश्वर ने मूसा को दिया, मूसा ने लिखा है। अब वो किसके पास है? जोशुआ के पास। वो किताबें किसके पास है? इनके पास। ठीक है। अब कह रहा है कि जो जो मैंने बोला है उसी के अनुसार जाना, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। आपने घोड़ों को देखा ना? घोड़ों को, हाँ, शादी बारात में भी आते हैं घोड़े, नहीं? घोड़ों के आगे ऐसे लगा होता है ना, ऐसा लगा होता है ना? कभी सोचा ये क्यों लगा होता है ना? ऐसे फेस पे, चेहरे पे ऐसा लगा रहता है ना, इधर देखे ना इधर देखे, सीधे चलना है। घोड़े इसीलिए लगा देते हैं, इधर ना देखे ना दाएं देखे ना बाएं देखे, सीधे ही देखना है ना, सीधे ही देखना। तो परमेश्वर ने यही बोला कि ना दाएं देखो ना बाएं। पता दाएं बाएं मूसा उसने देखा था, पतरस ने, जब जब यीशु से बोला था, जब एक्साइटेड हो गया था नदी में ना, यीशु मसीह नदी में आ रहे थे ना, पानी में चल के, पतरस बोलता मैं भी आऊं। यीशु ने क्या बोला? आ जाओ। और वचन कहता है उसने पांव धरा और चला। पर जब क्या देखा? इधर उधर देखा, क्या देखा? लहरों को। लहरों देख के क्या हुआ? डूब गया। हाँ, डूब गया मतलब घबरा गया, डर गया और डूबने लगा। और तब क्या दी? आवाज दी, यीशु को आवाज दी। पॉइंट पता है क्या है? समस्या वही, जब हम दाहिने बाएं देखते, इधर उधर देखने लगते हैं, जहां हमारी नजर परमेश्वर से हट के इधर उधर जाती है। इधर उधर मतलब किसको प्रकट कर रहा? संसार को, दुनिया को, आसपास के माहौल को, जो शैतान ने क्रिएट किया। किसके लिए? हमें फंसाने के लिए। हाँ, फंसाने के लिए। जब हमारी नजर इधर उधर जाती है तब हम फंस जाते हैं। यही बात परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं कि तू ना तो इनको देखना, इस तरफ के लोगों को, ना इधर को देख, किसी को मत देख, सीधा सीधे व्यवस्था में देख, जो मैंने कहा वही करना। वचन 8 क्या कहता है? वो कहता अगर ऐसा करेगा तो तेरा काम सफल होगा। यहाँ पर वादा है। क्या ये हमारे लिए है? क्या ये वचन हम लोगों के लिए भी है? ऑफ कोर्स है। जो परमेश्वर की इच्छा है, हम मसीह के पीछे चलते हैं और हमें उसी का पीछा करना। और जब हम संसार की ओर देखते हैं, संसार में कौन है? शैतान। उधर जाल बिछाए, उधर जाल बिछाए, उधर दाना डाले, उधर, हाँ, सब अरेंज करके रखा है उसने फंसाने के लिए। और जहां हम इधर से निकल उधर गए तो फंस गए। पता चले 5 मिनट के लिए कोई बुला रहा, संडे सभा में जाना, अरे भैया 5 मिनट के, 5, अरे अभी तो आधा घंटा पाके 5 मिनट काम, आ जाना। हाँ, घर में क्या बोले? तैयार हो जाना, हमारा है, बस 5 मिनट में आ जाएंगे बस। ठीक है। वो 5 कब 50 बनते हैं, कब वो 50 से और 50 बनते हैं, पता नहीं चलता। वो दिन फिर गया। होता है ऐसा कई बार, हुआ लोग है ना। वो 5 मिनट का जो शैतान कई बार जान डालता है, वो एक बात। वचन 8, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान किए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर ने किसको बोला था बात? यीशु को। अच्छा इंकरेजमेंट किया परमेश्वर ने, यहाँ पर इंकरेज किया परमेश्वर। मनुष्य ने वो भी देखना, इंकरेज भी करे, वादा भी है। वादा है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता मुकरता नहीं। यीशु को वादा दिया है परमेश्वर ने कि तू चिंता मत कर, मूसा नहीं है ना सही, पर मूसा के साथ रहने वाला तेरे दादा का परमेश्वर, तेरे पिता का परमेश्वर तेरे साथ है। अच्छी बात है। कहता सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या होगा? काम सफल होंगे। और क्या ऐसा हुआ उसके जीवन में? सबने पढ़ी पुस्तकें पूरी, क्या हुआ? क्या 100 काम सफल हुए? हाँ हुए। क्या वो प्रभावशाली था? अरे प्रभावशाली तब नहीं, आज भी है। वो आज भी है, तभी इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं उसकी, राइट? आज भी है। वचन 9 क्या कहता है? वचन 9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यौवान दृढ़ हो जा, भय न खा। परमेश्वर फिर बोला डर मत, भय न खा, मैं हूं तेरे साथ। तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। ये वादा दिया परमेश्वर ने किसको?
यीशु को। और इसके बाद यीशु जो है वो तैयार हुआ, एकदम सा डर निकल गया उसके दिल से और आगे बढ़ा वो। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो यीशु के साथ है। परमेश्वर हमारे आपके भी साथ है। ये बातें यहाँ पर जो हमने पढ़ी हैं वो हमारे ऊपर भी लागू होती है कि जो मसीह यीशु की इच्छा है, जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की आज्ञा है, अगर हम उसी के अनुसार चलें, न दाहिने देखें न बाएं देखें, तो 100% परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा और हमें प्रभावशाली करेगा। और ये वचन जो जो लिखा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, इस वादे को लेकर के परमेश्वर के लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार हम यहाँ पर आए और ये हमें जगह चाहिए। और उस समय ना सही पर कई साल बाद, कई साल मतलब परमेश्वर अपने समय हिसाब से करता है और वहाँ चीजें देता है। हम लोग कई बार आपको बता चुके हैं, पास्टर काल इसी विश्वास से कई सारे भारत के कई सारे शहरों में गए, कुछ नहीं था, बड़े शहर मतलब शहरों में गए, होटल में कमरा लिया, गए एरिया में प्रार्थना की और आज उन सब जगहों को परमेश्वर ने उन्हें दे दिया। अब दे दिया क्यों? परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। चाहे तकलीफ हो चाहे परेशानी हो, परमेश्वर सदैव हमारे साथ। यीशु को क्या बोला? मैं सदैव तेरे साथ हूँ। हाँ, सदैव तेरे साथ। मजे से 46 का एक क्या कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में आके सहज मिलने वाला, वो हमारा शरण स्थान वो बल है। यीशु थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि डर की वजह से हिम्मत ताकत कम हो जाती है। परमेश्वर उसे बता रहा है मैं ही तेरा बल हूँ, मैं ही तेरा शरण स्थान हूँ। राइट, वजह से 9 के 9 में क्या कहता है? यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हर समय परमेश्वर गढ़ मतलब जो सुरक्षा देता है। वजह से 145 का 18 क्या कहता है? जितने यहोवा को पुकारते अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, दो बातें, जितने उसको पुकारते हैं तो जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं वो उन सबों के निकट रहता है, वो उन सबों के निकट रहता है। परमेश्वर हमारा कभी हमें छोड़ता नहीं है। परमेश्वर ने यीशु से बात की, यीशु का डर दूर किया और कहा उठ, कमर बांध और नदी को पार कर। वो बड़ी बाधा थी मगर परमेश्वर पे काम तो भरोसा था। यीशु ने देखा था लाल समंदर को 2 भाग होते हुए, यीशु ने देखा था लाल समंदर 2 भाग होते हुए, परंतु जो यहोशू के साथ लोग थे उन्होंने नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि जिन्होंने देखा था वो तो सब जंगल में मर गए। नई पीढ़ी तैयार हुई है, इस पीढ़ी ने उस घटना को नहीं देखा। परमेश्वर दोबारा उस घटना को दोहराया। आप सबने पढ़ा? चलिए हम लोग पढ़ेंगे 10 और 11। 10-11 में क्या है? वचन 10 और 11 में देखते हैं कि यीशु ने क्या आज्ञा दी अपने लोगों को। वचन 10 कोई पढ़िए, वचन 10। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। ठीक है, यीशु ने क्लियर पूरी मंडली में प्रचार करवा दिया, क्या तैयार हो जाओ, आज के 3 दिन बाद हमें इस यरदन नदी से पार उतरना है और वो देश जो परमेश्वर देने वाला है उसको हम क्या करेंगे? कब्जे में लेंगे। यहाँ पर एक बात समझने वाली, पता है क्या? परमेश्वर जब मिस्र से निकाला था क्या बोला था? हम तुम्हें वहां ले जाएंगे वादे के देश में जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती। जब ये लोग आए होंगे तब उनके दिमाग में थोड़ी बात नहीं आई होगी, यार परमेश्वर देश देने वाला था, यहाँ देने इस देश तो है पर यहाँ खाली नहीं है, सब तो कब्जा किए बैठे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? उनको लगा हुआ होगा कि सब पड़ा होगा और जाकर के आराम से रहेंगे, पर यहाँ जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरा तो भरा पड़ा है लोगों से, जगह कहाँ है? परमेश्वर ने क्या बोला? कैप्चर करो, यानी इसको कब्जे में लो। अब कब्जे में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ना। कहने का मतलब यह है
कई बार यहाँ पर से यही बात है कि जो परमेश्वर दे रहा उसमें परमेश्वर की महिमा में काम जो है वो हमारे द्वारा प्रकट होते हैं। यीशु ने जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें परमेश्वर के काम प्रकट होते हैं। परमेश्वर की जो योजना है वो मनुष्य के द्वारा प्रकट होती है संसार पर। तो यहाँ पर अब यीशु ने क्या किया, वादा यीशु ने लोगों को बोला कि यरदन पार करना है 3 दिन बाद, और हम देखते हैं कैसा हुआ भी। आगे देखेंगे, अगला वचन पढ़ेंगे। लोग तैयार हो गए यहाँ पर। अब तीसरे अध्याय में चलेंगे। तीसरे अध्याय का वचन 1 से देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर वचन 1 लिखा है, यीशु सवेरे उठा और इजरायलियों को साथ लेकर सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। सबको लिवा के लेके आ गया तैयार एकदम, मगर पार उतरने से पहले रुक गए। क्यों रुक गए भाई? रुके हैं वो लोग पार उतरने से पहले, क्यों रुके? देखो कुछ बात है यहाँ पर। 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों की आज्ञा दी कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक उठाए हुए लेवीय याजक, क्या लिखा है, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक उठाए और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी दिखाई पड़े, देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। यरदन पार करना है, मगर किस तरीके से? किनारे पहुंच करके रुक गए वो लोग, और खबर क्या आई लोगों को कि जब लेवी और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए आगे आगे चलेंगे तब तुमको उनके पीछे ऐसे नहीं चलना है। परमेश्वर का संदूक उठाए हुए याजक लोग आगे चलेंगे तब तुमको उनके पीछे चलना। क्यों? क्योंकि यरदन का पानी घटा नहीं है। क्योंकि जब हम जा रहे हैं तो यरदन ना पानी नहीं घटने वाला है, क्योंकि अपनी सामर्थ्य है तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे जाओगे तो पानी में जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बोला कि याजक आगे जाएंगे परमेश्वर का संदूक उठा करके। कहने का मतलब यह है कि यीशु को परमेश्वर ने बोला मैं तेरे संग संग रहूंगा। यहाँ पर देखते हैं वाचक संदूक जब आगे जा रहा है उसका मीनिंग यह है कि इससे पहले कि वो लोग यरदन पार करेंगे परमेश्वर उनके आगे जा रहा है। परमेश्वर उनके आगे जा रहा है। क्या यीशु चरवाहा होने के नाते हमारे आगे नहीं चलता? यहाँ पर भी देखो परमेश्वर उनके आगे चल रहा है। जंगल में भी बादल ऊपर, पढ़ा ना सामने, बादल ऊपर चलता था और बादल को देख के चलते थे वो लोग। आज भी यहाँ पर भी वो परमेश्वर का संदूक आगे जा रहा। मगर यहाँ पर वचन 4 देखते क्या लिखा है, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर है। ये क्या हुआ? ये क्या मतलब? परमेश्वर के बीच में और लोगों के बीच में लगभग 2000, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास बनता है। 1 किलोमीटर से थोड़ा कम बनता है। यानी प्रजा के बीच में और याजक जो संदूक उठा के चलेंगे 1 किलोमीटर का फासला है ना। 1 किलोमीटर का फासला रहेगा, तब इतना फासला होना जरूरी क्यों? पता है क्यों था? इसलिए क्योंकि वहां 4 आदमी नहीं थे, लाखों की संख्या में थे। अगर एकदम पास रहेंगे तो बाकी देख नहीं पाएंगे। तो इतना फैसला जरूरी था कि सबको दिखाई दे और सब चले तो उन्हें वो दिखाई दे। वो गैप होना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक चीज और भी। अब सोचो अगर इसी तरीका, अब जंगल में चलो यहाँ छोड़ दो, अगर मान लो जंगल में चल रहे, समझना कुछ बात, 1 किलोमीटर आगे जा रहे और अचानक ऐसे टर्न मोड़ आया और आगे पेड़ पौधे, समझ में आ रहा? याजक लोग मुड़ गए आगे और मंडली जा रही पर आगे पेड़ है, तो दिखेंगे वो लोग? दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। तो कैसे जाना? कई बार कुछ चीजें नहीं दिखती हैं, कई बार कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, वहां विश्वास से जाना है। वहां पर विश्वास से चलना है। उनके सामने याजक वाचा का संदूक उठाए हुए चल रहे थे, वो आंखों से देख रहे थे और उसके पीछे चल रहे थे। आज हमारे सामने हमारा चरवाहा हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। क्या यीशु आंखों से दिखाई देता? आज हम विश्वास से चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें वचन दिया है। हम वचन पे भरोसा करते हैं, वादे पे भरोसा करते हैं और हम विश्वास से चलते हैं। तो यहाँ पर ये लोग इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर गैप है और हम लोग आगे का वचन देख लेंगे 3 का। 3 का 15 और 17 देखेंगे। 15 और 17 देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों, ओके 14 देखें, 14 से पढ़, डेरों से यरदन पार जाने के लिए कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। वचन 15, और संदूक उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। आप समझ पा रहे? जैसे वो लोग गए और उनके पांव जो है पानी में डूबे, वहां कुछ हुआ। जब हुआ, कंधे पे कौन है? वाचा का संदूक, परमेश्वर का संदूक, याजक पहले गए। जैसे वो लोग वहां पर जाते कुछ होता है। क्या लिखा है? यरदन का जल तो कटनी के समय सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था। यानी इसका मीनिंग ये है कि बहुत ज्यादा मतलब तूफान पे थी नदी उस समय। वचन 16, तब जो जल ऊपर की ओर से बहता वहां आ रहा था, वो बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास सारतान के निकट, जो सारतान के निकट है, रुककर ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल और जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर से बहा जाता था, वो भी पूरी रीत से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। यहाँ समझ पा रहे? सबने पढ़ा है बात? जैसे यरदन नदी के तट पर याजकों के पांव पड़े, बोलते हैं आदम में वहां से दूर तक कुछ किलोमीटर कुछ दूरी पर, वहां पर से परमेश्वर ने जल को क्या किया? पानी को, धारा को रोक दिया, वहीं ठहर गया और पानी ऐसा भरने लगा, दीवार जैसा उठ गया। इस बार जो पानी था वो सारा बह गया और पूरा जो यरदन नदी थी पूरी सूख गई और वो लोग पार उतर गए। कहने मतलब ये, कुछ समय पहले ये नदी उनके लिए बड़ी बाधा थी, क्योंकि नदी अगर ऐसे रही तो उतर नहीं पाएंगे। और मनुष्य होने के नाते कभी वो नहीं सोच सकते थे, ना ही वो अपने सामर्थ्य में ऐसा वो कर सकते थे। परंतु अगर परमेश्वर है, परमेश्वर साथ है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि उसने उसको क्या बोला? डर मत, जो मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करना। अगर वैसा करता है तो कोई भी समस्या तेरे लिए कठिन नहीं होगी। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी यरदन नदी की जैसी कई समस्या हो सकती है, कभी भी पर्सनली भी हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पे भी हो सकता है। और ऐसी बड़ी समस्या हो सकती है जो कि इम्पॉसिबल जैसे लगेगी, असंभव जैसी लगेगी, मगर यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, तो उसको सूखने में समय नहीं लगेगा। जिस दिन समय आएगा वो सूख जाएगी और आप आराम से पार निकल जाएंगे। इसलिए तब तक भरोसा रखना है जब तक परमेश्वर अपना कार्य ना करे। वो लौट नहीं गए तूफान को देख करके, याजक डरे नहीं, वाचा का संदूक उठा करके चले। अगर परमेश्वर उनको इजाजत ना देता यहाँ पे रुको, चलते रहो, तो वो चले जाते। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी करता है। इसलिए हमें विश्वास से आगे चलना है। समस्या हो सकती है पर वो पार हो जाएंगी, वो सूख जाएंगी, वो हट जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जा रहे हैं तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यीशु को क्या बोला? यरदन पार चलो, सबको लेके यरदन पार जाओ। पर कैसे जाएंगे? यरदन तो बहुत तूफान पर है नदी। पर कोई बात नहीं जोशु, कोई बात नहीं यीशु, तो मैं जो कह रहा हूँ तो कर। उसको सुखाना परमेश्वर क्या कहता है? उसको सुखाना मेरा काम। हमारा काम है जाना, परमेश्वर का काम है असंभव को संभव करना ना। चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया और कृपा के लिए। आपकी महिमा हो प्रभु। आपने यीशु को कहा यरदन के पार चल। धन्यवाद परमेश्वर, उसने विश्वास किया और आगे बढ़ा। प्रभु ये विश्वास की यात्रा है। यरदन नदी तब तक में कोई हलचल नहीं, उस नदी में तब तक कोई हलचल नहीं हुई जब तक याजक उस नदी तक पहुंचे नहीं। परमेश्वर
कई बार ऐसे ही होता है, समस्या हमारे जीवन में बनी रहती है और तब तक नहीं हटती जब तक वो समय नहीं आ जाता। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर, विश्वास की यात्रा है। आज हमारे सामने कोई याजक वाचा का संदूक लेके नहीं चलता, आज कोई मंदिर नहीं है। प्रभु आपने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। परमेश्वर का निवास आज अपने लोगों में है। प्रभु हमारे पास वचन है, मसीह यीशु हमारे पास उदाहरण है। आज हम भरोसा करते हैं और विश्वास से आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में भी अद्भुत सामर्थ्य काम होते हुए देखते हैं। और सबसे बड़ा कार्य यही है प्रभु कि आज हम आपके साथ, आपके सामने हैं, क्योंकि हम मरे हुए थे, आपने हमें जीवन दान दिया, आपने हमें जीवित किया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो। यहाँ पर परमेश्वर आपके लोग हैं, आपके देह हैं पिता, हर एक के हृदय के जीवन में कार्य करना परमेश्वर, और प्रभु आपकी महिमा लेना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु